यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू सीरीज जो कि आपके आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगी एंड एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में भी हेल्प होगी। जो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं वो है आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो। लेकिन इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं ये जानने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है इंटरव्यू हॉल में, जो इंटरव्यू वाला केबिन है उसमें जाने से पहले वो देख लेता है। सो जो फर्स्ट थिंग है वो ये है, आपको सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि रिज्यूमे है, एक पेन पेपर, आइडेंटिफिकेशन का जो भी चीज़ है आपका, जितने भी पोर्टफोलियो आइटम्स है वो सब लेके जाने हैं आपको। इंश्योर करना है कि आपकी जो अपीयरेंस है, जो आपका अटायर है वो प्रोफेशनल है। आपके जो शूज़ हैं वो क्लीन होने चाहिए। आपको लगातार अपने पैर को शेक नहीं करना, हिलाना नहीं, हाथ हिला के बात नहीं करनी है। और डबल चेक कर लें कि आपका फ़ोन साइलेंट है और आप या तो आपसे दूर रखा गया है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बिल्कुल काम डाउन होके इंटरव्यू रूम में जाना है। डीप ब्रेथ्स लेनी है बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम। अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना है, पॉजिटिव रह के चलना है। ये नहीं सोचना कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया तो क्या आएगा, क्या होगा। अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं आता तो सिंपली नो बोल देना है। ब्रीदिंग करनी है बहुत ज़्यादा, मतलब डीप ब्रीथ्स लेनी है, रिलैक्स करना है अपने माइंड को। जो आप करने जा रहे हो वो बेस्ट होगा ये सोच के दिमाग में चलना है। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो फर्स्ट थिंग है हमेशा याद रखनी है, ग्रीटिंग्स बहुत ज़रूरी है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हो रहा होगा उस ड्यूरेशन में। अपना नेम बताओगे, किस सिटी से बिलोंग करते हो वो बताओगे, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओगे, स्कूलिंग बताओगे, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है वो बताओगे, हॉबीज़ और स्ट्रेंथ बताओ। अभी मैं हॉबीज़ और स्ट्रेंथ को किस तरीके से बाइफरकेट करते हैं वो भी अभी आगे बताता हूँ आपको। तो एक मैंने सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे अपने आप को। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज़ यशराज शरद मोर एंड आई एम फ्रॉम सूरत, या फिर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो ये आप डालोगे। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन या स्कूलिंग फ्रॉम दिस कॉलेज एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज एंड सिटी का नेम। Coming to my hobbies, I like whatever you like, you can write here. और my strengths are these, this and this. ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे अपने हिसाब से आप स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो सब देते हैं। आपको क्या करना है इसमें, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी बोलोगे, ग्रीटिंग्स दोगे शुरुआत में, अपना नाम बताओगे, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी वो बताओगे, और इसके बाद आप अपने डालोगे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर। अब फादर का नेम या मदर का नेम नहीं बताओगे, केवल बताओगे टोटल नंबर ऑफ फैमिली में कितने मेंबर्स हैं बता दोगे। अगर आप छोटे हो तो बता दोगे या बड़े हो तो बता दोगे। आई एम द यंगर वन और आई एम द एल्डेस्ट वन। फिर आपको बताना है कि माई फादर इज दिस एंड दिस एंड माई मदर इज होम मेकर और वट एवर शी इज डूइंग। सो यहाँ पे फिनिश कर दोगे। अगर चाहो हॉबीज़ तो हॉबीज़ इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ही आप अपना इंटरव्यू मतलब अपना ये इंट्रो ख़त्म करोगे तो जो क्रॉस क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन आपसे तुरंत ये होगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि आप वो चीज़ आप प्रिपेयर करके नहीं, मतलब प्रिपेयर करके तो गए, लेकिन क्योंकि जो आपने मेंशन नहीं करी तो क्रॉस क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे, ये आप डिसाइड करोगे। तो ये टैक्टिक्स होती हैं जो कि इंटरव्यू में ध्यान रखनी होती हैं। क्रॉस क्वेश्चन तुरंत करेगा आपकी हॉबीज़ क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, तब आप अपनी हॉबीज़ और स्ट्रेंथ्स बताओ। इंटरव्यूअर ज़रूरी नहीं है कि हॉबीज़ और स्ट्रेंथ ही पूछ ले तुरंत। आपसे पूछ सकता है कि आपकी सिटी के बारे में क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ यूनिक है। फेमस पर्सनैलिटी अगर कोई हुई है आपकी, कोई सेलिब्रिटी हुआ है, कोई पॉलिटिशियन हुआ है, तो वो ज़रूर पढ़ के जा लेना कि वो किस एरिया में काम कर रहा है, वो ज़रूर पढ़ लेना। आपके जो एरिया है, आपका जो पर्टिकुलर स्टेट है, आपके जो पर्टिकुलर सिटी से आते हो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर कैसा है, आप डीएम का नाम तो एटलीस्ट पता कर ही लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल होता है, उनके दिमाग का कुछ नहीं पता। अब हॉबीज़ और स्ट्रेंथ में प्ले स्मार्टली, क्या कैसे स्मार्टली खेलोगे देखते हैं। मेरी हॉबीज़, जैसे मैंने अपनी हॉबीज़ इसमें इंक्लूड करी हैं, जैसे रीडिंग बुक्स है, क्राफ्टिंग और डीआईवाईज़ करता हूँ मैं, नेट सर्फिंग मुझे पसंद है, वॉचिंग वेब सीरीज़ एटसेट्रा। तो क्रॉस क्वेश्चन तुरंत आएगा, कोई ऐसी बुक्स बताओ जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, कोई ऐसी 5 वेब सीरीज़ जो आप सजेस्ट करोगे लोगों को और क्यों करोगे। तो ये क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप वो चीज़ लिख रहे हो तो आप उन्हें हिंट दे रहे हो कि वो आपको क्या क्वेश्चन पुट अप करें। तो ये आपने एक प्रॉपर एक बना रखा है अपनी ही तरफ से। आप अभी वो आप उसको दिमाग लगाने पे मजबूर नहीं करते, आप खुद से वो बुक ओपन कर रहे हो जिसमें वो बोल रहा है, आपकी खुद की बुक है, वो क्वेश्चन को बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, आपको सब पता है अभी तक के में। तो विच काइंड ऑफ बुक डू यू प्रेफर, मतलब क्या जॉनर है, आपको फिक्शन पसंद है, सेल्फ हेल्प बुक पसंद है, कौन सी पसंद है। तो ऐसी 5 बुक्स के नाम तो एटलीस्ट पढ़ लेना जो आपको इंस्पायर करती हैं।
ठीक है। अब वेब सीरीज़ अगर आप बोलोगे तो वो ज़रूर पूछेगा आपको किस तरीके की वेब सीरीज़ पसंद है, फ़िक्शन, हॉरर, जो भी है फाइनेंस से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसी 5 सीरीज़ बतानी है जो पूछ सकता है, 1 या 2 या 5 तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करती हैं। अब 5 वेब सीरीज़ जैसे मैं अगर बोलूँगा कि मेरे को वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो मैं कौन-सी बताऊँगा? मैं बताऊँगा स्कैम 1992 बताऊँगा, लकी भास्कर बताऊँगा मैं, मूवी है हालाँकि वो वेब सीरीज़ तो नहीं है। ऐसी वेब सीरीज़ के नाम लेंगे, मनी हीस्ट बताऊँगा क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेट करती हैं, ये रिलेट करती हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर से। तो वो तुरंत मुझसे क्रॉस क्वेश्चन फिर पुट अप करेगा कि ये जो वेब सीरीज़ आप देख रहे हो या जो आप बुक्स पढ़ रहे हो ये आपको बैंकिंग सेक्टर में कैसे मदद करेंगी? तो आप तुरंत बोलोगे, जैसे आपने बुक पढ़ रहे हो, जैसे अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और अभी मैंने एक रिसेंटली बुक ऑर्डर करी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल करके कुछ है। तो आप बोलोगे कि ये बुक पढ़ने से, और राइटर्स के नाम ज़रूर पढ़ के जाना, और इस बुक को पढ़ने से मुझे बैंकिंग सेक्टर में हमारी पर्टिकुलर बैंक में बहुत डील करना पड़ता है लोगों से। तो इस बुक को पढ़ने से मुझे पता चला कि हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट देम, हाउ टू इन्फ्लुएंस देम विद योर पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये चीज़ आप बताओगे। तो आप बताओगे ऐसे बैंकिंग सेक्टर में मुझे ये बुक्स मदद करती हैं। कोई अगर आप बुक पढ़ी है जो काम रहना सिखाती है तो उसमें बताओगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वर्कलोड भी अच्छा होता है, तो ये मुझे काम रखने में मदद करेगी। वेब सीरीज़ की ज़रूर पूछेगा कि वेब सीरीज़ आपको कैसे मदद करती हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो आप बताओगे। जैसे स्कैम 1992 है तो बताओगे ये वेब सीरीज़ हमें एक इनसाइट देती है बैंकिंग सेक्टर की, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें बताती हैं कि इंटीग्रिटी कितनी ज़रूरी है बैंकिंग में, एथिक्स कितनी ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें आप डालोगे। ये बस एक ऊपर-ऊपर का ओवरव्यू है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपके हिसाब से कोई आपका ये दे नहीं सकता, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी स्पेसिफिक मेंटर हो, आपको खुद से ही ये चीज़ें राइट करनी पड़ेंगी। ये जस्ट केवल एक ओवरव्यू है जिससे आप एक डायरेक्शन ले सको। तो ये हो गया कि आपकी हॉबीज़ आपको बैंकिंग सेक्टर में कैसे मदद कर रही हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। आपको ओवर एक्सेगरेट नहीं करना चीज़ों को कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। बहुत ऐसी प्रिसाइज़ रखनी है, नॉर्मल छोटी-छोटी रखनी है और उससे रिलेट करती हुई रखनी है, जो अगर वो पूछे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज़ करोगे, तो आप बता सको। जैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस अच्छे से कर लेता हूँ, लोगों को कन्विंस करने की पावर है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, मैं प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर लेता हूँ, उसके सॉल्यूशंस, अटेंशन टू डिटेल्स, मेरी अटेंशन देने की आदत है चीज़ों पर, और ये चीज़ें हैं बहुत बारीक, नुआंस डिटेल्स भी मैं चेक करता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है मेरे अंदर, अडेप्टेबिलिटी है, मैं सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ। इंटीग्रिटी और एथिक्स बताओगे थोड़ा को एम्फेसाइज करके, इंटीग्रिटी और एथिक्स बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रिटी बेसिकली ऑनेस्टी, और एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ये बताओगे। अब यहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन और आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ आपके लिए कहीं पे अगर नेगेटिव हो रही होगी तो आप क्या करोगे? कैसे नेगेटिव हो सकते हैं आपके लिए? तो बोल सकते हो कि जैसे मेरी डिटेल्स पर अटेंशन देने की आदत है, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली जब आप फाइनेंस सेक्टर में, तो कभी-कभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन एफिशिएंसी एज़ वेल एज़ प्रोडक्टिविटी, तो ये बात बोल सकते हो वहाँ पे। अब आती है वीकनेस की बात। वीकनेस में क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है हाउ यूजफुल इन बैंकिंग, तो बोलोगे इन बैंकिंग वी हैव टू डील विद कस्टमर्स डेली, आई कैन यूज़ माय कम्युनिकेशन स्किल टू कन्विंस हिम और हर, can analyze the problem quickly and can give tailored financial solutions। तो ये आप वहाँ पे डाल दोगे, इस तरीके से बोल दोगे, और ये जितने भी पॉइंट्स बोलोगे उनका क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से तैयार करके जाना, थोड़ी सी कोटेशंस टाइप, जो भी आप बोलोगे उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें अच्छे से। वीकनेस में अपनी वीकनेस मत बताने लगना कि मुझे ये दिक्कत है या मैं ये नहीं कर पाता, मैं देर से सोने की आदत है, ये चीज़ें नहीं। तो वो आपसे तुरंत क्वेश्चन करेंगे, ये देर से उठोगे तो बैंक सुबह 10 बजे या 9 बजे खुलेगा, तो फिर कैसे पहुँचोगे टाइम से? तो ये चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी आपकी पर्सनैलिटी पे। आपको वीकनेस बतानी है, लेकिन उस तरीके से बतानी है जो आपको सेल्फ अवेयर दिखाए और प्रोएक्टिव दिखाए। जैसे आपको दिखाना है परफेक्शनिज्म है, मैं हर चीज़ को परफेक्टली करता हूँ जिससे टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी एक वीकनेस होगी। डेलीगेशन स्ट्रगल्स क्या है? डेलीगेशन स्ट्रगल्स का मतलब है कि आप अपने काम को दूसरों पे नहीं डालते, अपने सबॉर्डिनेट्स पे नहीं डालते, तो आपकी ये आप इस चीज़ के लिए रहते हो कि मैं काम खुद ही से करूँ, दूसरों पे ना डालूँ, तो ये चीज़ भी है। बीइंग टू डिटेल ओरिएंटेड, मैंने बताया, डिटेल ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाने से टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, और कभी-कभी मैं क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लेता हूँ। जैसे किसी चीज़ ने कोई बोल दिया तो मैं पर्सनली ले जाता हूँ उस चीज़ को। वो जब ये बोलोगे तो वो तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि आप बैंकिंग में इस चीज़ से कैसे टैकल करोगे? तो बोलोगे कि डिटेल ओरिएंटेड मैं हूँ, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्टिविटी मतलब
एक टाइम सेट करता हूँ कि इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे टास्क पूरा करना है, जिससे मेरा ये जो चीज़ है ये दूर हो रही है। क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप बुक्स का एग्जाम्पल दोगे क्रिटिसिज्म के ऊपर जो आता है कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, सेल्फ अवेयर हो रहा हूँ, तो अब मुझे क्रिटिसिज्म से इतना फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ है। एक यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ एग्जाम्पल्स किस तरीके से बोलोगे, समटाइम्स फोकसिंग टू मच ऑन डिटेल शोज मी डाउन इन बैंकिंग, स्लोज मी डाउन। सॉरी, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आएगा जिस वजह से ये थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ होती है। तो समटाइम्स फोकसिंग टू मच ऑन डिटेल्स स्लोज मी डाउन, मुझे थोड़ा सा मेरी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। इन बैंकिंग एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल होती है, और मैंने रियलाइज करा है कि एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी है। तो इम्प्रूव करने के लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को स्टार्ट कर दिया, और मैंने प्रायोरिटाइज किया है कि कौन सा टास्क करना है पहले बेटर तरीके से। मैं इंश्योर करता हूँ कि एक्यूरेसी भी हो और डेडलाइंस मीट भी करें, मतलब एक्यूरेसी भी हो, जैसे डिटेल्स पे फोकस कर रहे हो तो एक्यूरेसी भी हो, और साथ साथ जो डेडलाइंस है उसको आप क्रॉस ना करो, विद इन टाइम में आप ये चीज़ पूरी कर लो। तो ये था बेसिकली आज का हॉबीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस और हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे पूरा एक सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।